अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बात करेंगे और ये हमारा 23वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने 2.5 जो है वो ट्रुथ टेबल की मदद से, लॉजिक की मदद से प्रूव किए थे, ये कम्प्लीमेंट और यूनियन वाले सवाल। अभी अगली जो चीज़ है आज जिसकी बात करेंगे वो रिलेशंस हैं। रिलेशंस मतलब जिसको बाइनरी रिलेशन बोलते हैं, उसकी बात करेंगे। और बाइनरी रिलेशन का मतलब है कि दो चीज़ों के दरमियान, बाइनरी कहते हैं दो को, जैसे बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 और 1 वाले, उसके भी दो रिलेशन होते हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो बाइनरी रिलेशन मतलब दो दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन को बताना। इसकी मिसाल उसने जो बाइनरी रिलेशन लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट हैं, ए है और एक बी है। तो अगर मैं ए मल्टीप्लाई बी करता हूँ तो उसके आंसर में कुछ इस तरह से लिखूँगा, ए कॉमा A1 B1। ये ए जो है वो फर्स्ट ए के सेट मेंबर्स हैं और बी जो है वो इसके मेंबर्स हैं, A2 B2। और इस तरह से चलता है, जितने भी मेंबर्स होंगे इस तरह से आ जाएंगे। इनको आपस में हमने सिर्फ कॉमा डाल के बाइनरी रिलेशन बना के लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, सिर्फ यहाँ से ऐसे लिखा जाएगा और ये ऐसा लिखा जाएगा, आगे चलता जाएगा। तो इसके जो फर्स्ट मेंबर्स ऑफ दी, ये आपका बाइनरी रिलेशन आ गया है, ये ए क्रॉस बी का टोटल मल्टीप्लिकेशन आ गया। इसमें से कंडीशन के लिहाज से हम निकाल सकते हैं कंडीशन जो फुलफिल हो रही है A2 B2 में हो रही है, और A4 B4 में हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के जो कंडीशन पे डिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं, जो कंडीशन को फुलफिल करती हैं, उनको हम बाहर निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसकी लिखेंगे डोमेन। डोमेन क्या होती है, उसने यहाँ पे सारा बताया हुआ। डोमेन होती है किसी भी रिलेशन के जो फर्स्ट मेंबर्स होते हैं, इनको मिला के जो सेट बनता है उसको हम डोमेन कहते हैं। A2 A4, ये आपके पास डोमेन आ गई। और रेंज जो है वो सेकंड एलिमेंट होते हैं, B2 एंड B4। ठीक है, डोमेन और रेंज निकल आई। अब इसको हम कहते हैं रिलेशन। ठीक है, इसके आगे कंडीशन है कि ये फंक्शन है या नहीं है, उसकी आगे बात करेंगे, लेकिन रिलेशन जो सिंपल है वो इस तरह से इसको लिखते हैं। अभी यहाँ पे फंक्शन की बात करेगा। फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन के लिए, किसी भी रिलेशन के फंक्शन होने के लिए ये कंडीशन है कि फर्स्ट एलिमेंट जो हैं उनमें रेपिटेशन ना आए, और जो डोमेन है वो ओरिजिनल फर्स्ट सेट जैसे कि ए के बराबर हो, ना कोई एलिमेंट्स में से रह ना जाए, मतलब सारे इसी तरह से हो। रेंज जो है उसके ऊपर जो कंडीशन है उसके लिहाज से आगे फंक्शन की टाइप्स हैं। ये भी हम रिलेशन लिखना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद फंक्शन की तरफ आएंगे। तो वापस पहले हम सिंपल यहाँ पे रिलेशन लिख देते हैं। 2.6 के पहले सवाल का आंसर पहले करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये ए सेट दिया हुआ है और फाइंड द रिलेशंस इन ए। एक्सरसाइज 2.6। कह रहा फॉर ए सेट आपके पास है 1 2 3 4, फाइंड रिलेशंस इन ए। अभी जो रिलेशंस है वो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन देख लेते हैं, एक्स वाई, बल्कि अभी इसकी कंडीशन बाद में लिखेंगे कि एक ही सेट होगा ए क्रॉस ए का, उसमें से कंडीशन होंगी। अभी कह रहा है जी फाइंड रिलेशंस इन ए, सेकंड सेट कोई नहीं है। जब सेकंड सेट कोई नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली ए क्रॉस ए फाइंड कर देते हैं, तो हमें सारे जो ए के अंदर रिलेशन हैं वो मिल जाते हैं। ए क्रॉस ए का मतलब है कि पहले भी यही लिखेंगे, 1 2
3 4, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन, फिर 1 2 3 4। अब इसको 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। मल्टीप्लाई में एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, बल्कि इसको बाइनरी रिलेशन बनाते जाते हैं। तो ये होगा 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2। हर वैल्यू, हर दूसरे सेट की हर वैल्यू सारी इस तरह से हमने लिखनी है। 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे ए क्रॉस ए के अंदर, ये भी निकालना आसान है। इसके एलिमेंट कितने हैं? 4। ये तो दोनों सेम ही सेट है ना, ए क्रॉस ए निकालें तो रिलेशन इन ये निकाल रहे हैं। तो ये 4 हैं, ये 4 हैं, तो नंबर ऑफ़ सेट्स ऑफ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ये जो बाइनरी रिलेशन, इसको एक सिंगल को वन बाइनरी रिलेशन कहते हैं। तो नंबर ऑफ़ रिलेशंस इन ए जो होंगे वो क्या होंगे आपके पास? 4 इंटू 4 16। तो ये ब्रैकेट्स जो हैं, छोटी ब्रैकेट्स, ये 16 छोटी ब्रैकेट्स आएंगी। ठीक है, और अगर 16 आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका आंसर करता है। हर सवाल में उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के लिहाज से हम चेक कर सकते हैं पहले ही। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 1 3 2 3 3 तो फिर उसके बाद 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ये सारे पॉसिबल रिलेशन आगे गिनने 16 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 बन रहे हैं, मतलब आपने एक क्रॉस से सही निकाल लिया। अब उसको इसके अंदर से हमने रिलेशन निकालने हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस। कंडीशंस अब मैं नीचे 2 3 1 और फिर उसका हमने ग्राफ भी बनाना था, मतलब बारी बारी करना पड़ेगा। पहली कंडीशन देख लें जी, एक्स वाई की फॉर्म होगी। पहली एलिमेंट एक्स है, दूसरा वाई है, जबकि वाई इक्वल्स टू एक्स है। मतलब जब दोनों एलिमेंट्स बराबर होंगे, ये जो इस रिलेशन के अंदर जहाँ जहाँ पे एलिमेंट्स बराबर हैं वो हमारे पास इस रिलेशन में आ जाएगा। तो कंडीशन है एक्स वाई, मतलब हमने ये जो रिलेशन है इसमें पहले एलिमेंट को एक्स और दूसरे को वाई कहा गया, वेयर वाई इक्वल्स एक्स। ठीक है, तो ये हमने रिलेशन निकालना है। तो इसको हम आर कह लें, R1 कह लें, वट एवर आपका नाम देने का जो दिल कर रहा है वो कर लें। वाई इक्वल्स टू एक्स, जहाँ पे पहली वैल्यू और पहली वैल्यू एक्स है, दूसरी वैल्यू वाई है। जब कह रहा है पहली और दूसरी वैल्यू दोनों बराबर हैं, वो वाले एलिमेंट आएंगे। तो 1 1 आ जाएगा। आगे देख लें, 2 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, और 4 4 आ जाएगा। इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है। अब इसकी डोमेन लिखनी है हमने। डोमेन जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, डोमेन जो होता है किसी भी रिलेशन बाइनरी रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहते हैं। तो इसके पहले पहले एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखना है डोमेन लिखते हुए कि अगर एलिमेंट्स में रेपिटेशन आ जाए तो डोमेन लिखते हुए उसका सिर्फ एक इंस्टेंट कंसिडर करना, मतलब एक वैल्यू लिखनी है, दो दफ़ा नहीं लिखनी। जैसे 1 1 अगर दो दफ़ा आ जाता तो मैं सिर्फ एक 1 लिखता, तो मतलब उसको अंडरस्टैंड हो जाता है कि डोमेन के अंदर 1 मौजूद है, चाहे एक दफ़ा या दो दफ़ा या चार दफ़ा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब रेंज देखते हैं। 1 2 1 2 3 4। डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर आपके पास आ गई। इसके बाद अगला काम आपने क्या करना है?
आल्सो ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच। अभी ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। ये पहले पहले एलिमेंट एक्स के हैं, 1 2 3 4 तक जा रहे हैं, 1 2 3 4 नेगेटिव में भी। ग्राफ के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइडें होती हैं। 1 2 3 4 नेगेटिव में, 1 2 3 4 पॉजिटिव में। अभी पहला पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट्स ऑफ बाइनरी रिलेशन है, मतलब बाइनरी पॉइंट्स एक्स और वाई के लिहाज से। x1 है, y1 है, कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, जहाँ पे x है 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। इसी तरह y2 है, x2 है, x2 इधर, y2 इधर, तकरीबन यहाँ पे। फिर 3 3 है, तो ये 3 और ये 3 यहाँ पे। फिर 4 4 है, ये 4 और ये 4 यहाँ पे। तो अगर इसको लाइन ग्राफ को बनाएं तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है। ओके, आगे है y प्लस एक्स इक्वल्स टू 5 और एक्स एक्स प्लस वाई लेस देन 5। 5 की कंडीशन है, एक इक्वल टू है, एक लेस देन है और एक ग्रेटर देन है। तो अभी देख लेते हैं। दूसरा पार्ट देख रहे हैं जी, इसमें क्या कह रहा है जी। उसी तरह एक्स वाई की फॉर्म में रिलेशन है और ऐसा है कि y प्लस एक्स इक्वल्स टू 5। जहाँ पे दोनों एक पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को सम करके 5 बन रहा है, हम वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे, उसके अलावा बाकी और एलिमेंट नहीं आएंगे। तो इसका r क्या बनेगा, बाइनरी रिलेशन क्या बनेगा, उसको r से लिख दिया। 5 होना चाहिए तो 1 4 आएगा। फिर 2 3 आएगा, क्योंकि 2 और 3 को ऐड करें तो 5 बनता है। फिर 3 और 2 आएगा। फिर 4 और 1 आएगा। उसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इसकी डोमेन लिखें। 1 2 3 4। इसकी रेंज लिखें। रेंज में देखें 4 3 2 1 है, लेकिन हम इसको तरतीब के साथ लिखेंगे। 1 2 3 4। इसको ड्रा करना है 1 4। ये ग्राफ पिछले का था, इसका ग्राफ क्या बनेगा? x1 है तो y उसकी जगह पे 4 है, पॉइंट ये वाला। फिर x2 है तो y की वैल्यू क्या है? 3 है। फिर x3 है तो y की वैल्यू 2 है। फिर x4 है तो y की वैल्यू 1 है। तो ये आपके पास ग्राफ की लाइन बनेगी। ठीक है। इसी तरह लेस देन 5 है, मतलब जो 5 से कम कम है, उसमें ये 1 1 भी आ जाएगा, 1 2 भी आ जाएगा, 1 3 भी आ जाएगा, 2 1 2 2। उसके बाद 3 1, बस। और इसमें से कोई भी नहीं आएगा जो लेस देन 5 में आएगा। तो इस बाद ग्रेटर देन 5 में जो बाकी रिमेनिंग होंगे वो आ जाएंगे, जिसमें कि 2 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 आ जाएंगे। तो उसका भी आपने ग्राफ ड्रा कर देना। अगले दोनों पार्ट आप लोगों ने खुद कर लेना। अच्छा, रिपीट क्वेश्चन 1। व्हेन a इज अ रियल सेट, द सेट ऑफ रियल नंबर्स विच ऑफ द रियल लाइंस आर फंक्शंस। अब फंक्शंस बताने। फंक्शन में क्या होता है? जिसमें कि फर्स्ट एलिमेंट की रेपिटेशन ना हो। ये भी फंक्शन था, इससे पिछला भी फंक्शन था। जो इससे अगला सवाल है वो फंक्शन नहीं होगा। अगर हम इसी सेट के साथ देखें कि उसमें लेस देन 5 की कंडीशन है, उसमें 1 1 भी आ जाएगा, 1 2 भी आ जाएगा, 1 3 भी आ जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1 के अंदर क्या आ गया? रेपिटेशन आ गई। वैन एवर देयर इज रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एनी
रिलेशन दैट इज़ नॉट अ फंक्शन, दैट इज़ जस्ट अ रिलेशन। तो क्वेश्चन 2 के अंदर आपने रियल नंबर सेट ए इज इक्वल्स टू रियल नंबर है, उसके लिए हमने रिपीट करना है, मतलब कि ए जो है वो इन्फिनाइट सेट है, तो उसके लिए स्टार्टिंग वाले रिलेशन लिख देंगे और इसी तरह से करेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं फंक्शन। तो पहले दो फंक्शन हैं, बाकी वैल्यूज़ जो हैं फंक्शन नहीं है, बाकी जो दोनों अगले दोनों पार्ट हैं वो फंक्शन नहीं है। उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या आती है फंक्शन के होने के लिए, वो हमने यहाँ पे नहीं पढ़ी, अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी हुई हैं ये, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखें। अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज़ कॉल्ड फंक्शन डिफाइंड एज बिलो। फंक्शन के लिए जो कंडीशन हैं वो आपको दिखाई जा रही हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एंटिटी सेट्स, तो एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज़ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। मतलब ए इंटू बी जो टोटल आंसर आता है उसका कोई भी सबसेट निकालने कंडीशन के लिहाज से उसको बोलते हैं रिलेशन। जैसे यहाँ नीचे मैंने किया हुआ सामने आपको नज़र आ रहा है, आर निकाला हुआ। फिर उसके बाद इसकी जो कंडीशन है, अगर डोमेन ऑफ एफ आपके पहले सेट ए के बराबर आ जाए और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, पहले एलिमेंट में रेपिटेशन ना हो, जैसे ये 1 2 3 4 है, कोई रेपिटेशन ना हो, और एफ इज़ फंक्शन इज़ आल्सो रिटन एज एफ ए टू बी। तो इसको फंक्शन का तब कहेंगे अगर डोमेन ऑफ एफ ए के बराबर है, पहले सेट के मतलब जो पहला सेट है उसके बराबर है, और रेंज के अंदर भी कोई और डोमेन के अंदर कोई रेपिटेशन नहीं है, तो इसको फंक्शन कहेंगे। उसके आगे जो इसके टाइप्स हैं उसकी बात हम बाद में करेंगे, जैसे इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, और 1 to 1 बाइजेक्टिव सारे फंक्शन जो हैं। जब हम ये सवाल शुरू करेंगे इसका तीसरे वाला, तो उसके साथ हम इसको इंशाल्लाह कर लेंगे। और हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।